Karina, 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 Karina. मुट्ठी में कुछ तारे लेके आई एक हसीना, ऐसी फंसी चक्कर में देखो निकली फिर वो कभी ना। एक पल जो नजर करी ना देखो फंस गई करीना, कह पाए सच कभी ना देखो फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था करीना, होना था करीना. ये तो होना ही था। चारों तरफ झूठों का उसके तो जंजाल है, जाने कैसे मैनेज करती उसका ये कमाल है। दिल की जो बात कही ना देखो फंस गई करीना, दिल से तो वो बुरी ना फिर भी फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था करीना, होना था करीना. ये तो होना ही था। करीना करीना में अब तक आखिरी बार हमका ये बता दीजिए कि क्या ये बच्चा सचमुच आपका ही है? जनाब, मैं इस बच्चे की कसम खाकर कहता हूँ ये बच्चा मेरा ही है जनाब। क्या कहा था आपने मुझसे? पार्टी का आइडिया किसका था? मैडम, आइडिया नहीं, योगदान। आपके दादा बिल्कुल सही कहते हैं कि एक शक्ल के 7 लोग होते हैं। अब देखिए ना, हमें आज आपके टिल्लू की शक्ल का एक बच्चा मिल गया। गुड मॉर्निंग। कैसी बातें कर रहे हैं आप इवनिंग में गुड मॉर्निंग? का हुई का गवा भाभी जी को। लेट्स वेलकम आवर वेरी ओन तुषार पांडे। अरे मिसेस सूद, एक कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब भाभी जी ने तो सारी लैंग्वेजेस, फारसी, अंग्रेजी, ऑस्ट्रेलियन, जर्मनी सब कुछ पढ़ डाली है। अब देखते हैं क्या होता है तुम्हारा। बेचारी मिसेस सूद ये का कर बैठी। माफ करना दोस्तों, लगता है मेरे ऑफिस में मेरी असिस्टेंट नहीं बल्कि किसी रेडियो शो में काम करने वाली, वो क्या कहते हैं, वो आरजे रेडियो जॉकी काम कर रही है। अच्छा हुआ माइक्रो मिनी में बात अटक गई, वरना दोस्तों इनसे मिलिए। ये है मिसेस सूद, मेरी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, या कहूँ किसी रेडियो शो की आरजे। मैडम, आई एम रियली सॉरी। वो क्या है ना कि मैडम, हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। पर लिख सकती हूँ। हमने नहीं लिखा। क्या बोलते? फिर क्या मैंने लिखा? नहीं, उसने। किसने? गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। वो आरजे करीना ने। वो क्यों लिखेगी? हम उसका शो स्पॉन्सर कर रहे हैं ना मैडम। अच्छा, फिर उसने ये स्क्रिप्ट भेजी? जी, उसी ने भेजी है, उसी ने। और आपको ये इतनी इंटरेस्टिंग लगी कि इन सब के सामने पढ़ने के लिए आपने मुझे दी। तो क्या अब लोगों को ये बताएं कि माइक्रो मिनीज में औरतें कितनी अच्छी लगेगी? बिल्कुल यही बात हमने मैडम उससे कही थी। ये तो भारतीय नारी के मुंह पर एक तमाचा है। तमाचा ही नहीं, ये तो नीलू मैडम के आदर्शों के खिलाफ है। हमने ऑफिस में उसको इसलिए बुलाया था ताकि हम ये स्क्रिप्ट उसके मुंह पर मार सके। तो आपने मुझे बुलाया था, मैं भी उसके मुंह पर फेंक कर मार देती। अब थी नहीं, मगर हमने उसको समझा दिया कि सारा ऑफिस आपसे कितना प्रभावित है। बल्कि हम तो टाइग्रेस क्लब के सारे मेंबर से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस साल से नीलाम्बरी देवी जी के नाम से एक अवार्ड निकाला जाए जो उसे मिलना चाहिए जिसके रोम रोम में भारतीयता बसी हो। बस बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस आपके विचारों से मैं प्रभावित हूँ। मिसेस मल्होत्रा, मिसेस मिश्रा, इनसे तो मिल चुकी हैं आप। ये है मिसेस सूद। नमस्ते। इन्हें देखकर विश्वास हो गया है कि हमारी संस्कृति सुरक्षित है। अब जब तक मिसेस नीलाम्बरी देवी है तब तक सुरक्षित है, उसके बाद पता नहीं। आइए आइए मिसेस सूद। मिसेस सूद, अरे रुक क्यों गई? आइए ना। मैडम, हम सोच रहे थे कि अब हम घर जाएं। क्यों इतनी जल्दी?
वो क्या है ना कि हमारी बाई नहीं आई है। तो अच्छा है ना, यहाँ आके क्या करती? मैडम यहाँ नहीं, घर पर। तो उसमें क्या बड़ी बात है, भाई ये तो नागा करेगी। अरे हमारी बाई तो महीने में 10 दिन नहीं आती है। देखो, पर हमारी सिर्फ 10 दिन ही आती है। निकाल दो उसे। बिल्कुल, और उसे भी जिसने ये घटिया स्क्रिप्ट लिखी है। उसे तो मैं देख लेती हूँ। मिसेस सू, वो रेडियो का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दीजिए। मैडम लेकिन नहीं लेकिन कुछ नहीं, आप कैंसिल कर दीजिए बस। मैडम ठीक है, मगर एक बार तुषार सर से। तुषार, स्क्रिप्ट में तुषार का भी नाम था। नहीं, आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। तुषार को मैं देख लूंगी। ये तो हमें देख रही है। क्या बात है, ये तो देखे ही जा रही है, देखे ही जा रही है, देखे ही जा रही है। कपड़ा तो ठीक है। भैया जी, माहौल बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा था, अब नहीं लग रहा। काहे? इसलिए कि हमारा ब्लड प्रेशर कुछ कुछ बढ़ रहा है। तबीयत गड़बड़ है कुछ? तो एक काम करिए ना भैया जी, आप आराम करिए, हम हैं यहाँ। देखिए, आप जाइए और जाकर कार में से हमारी दवाई लेकर आइए। कार में रखिए दवा, हम लेके आ रहे हैं। आप जरा तबीयत संभालिए अपनी, ठीक है? हेलो, हेलो, आपका नाम? आपका नाम? त्रिभुवन दास पांडे फ्रॉम पटना, नाउ इन मुंबई। आई एम नीलांबरी देवी पांडे, ऑलवेज इन मुंबई। अच्छा, इसी के लिए छुप कर बैठे थे आप? ये क्या कह रही हैं आप? क्या हो रहा था? कुछ नहीं, अब हम थोड़े कुछ कर रहे थे। तो क्या हम देख नहीं सकते? देखिए, आप गलत समझ रही हैं। लोगों को पता लगेगा तो। लोगों को पता चलना ही चाहिए, उन्हें भी तो पता चले कि आप सुधर नहीं सकते। शर्म नहीं आती? हमने कुछ नहीं किया है। अच्छा, फिर ये गुलाब जामुन कहाँ से आया? ये हंसमुख हलवाई के यहाँ से। किसने दिया? हमारी याददाश्त भी ना कमजोर हो रही है। ब्लड प्रेशर की रिपोर्ट आने दो, ऐसे डाइट पर डलवा दूंगी कि सब याद आ जाएगा। ये क्या कह रही हैं आप? याद आ गया, पीके ने दिए रहे। हाँ, हमने तो बहुत मना किया, पर बोले भैया जी खाने को मना है ना, पकड़ने से क्या होता है। और वैसे सही भी है, पकड़ने से क्या होता है। इस पीके को तो मैं देखती हूँ। पीके, पीके। का हुआ भाभी जी, काहे चिल्ला रही हैं? और वो आपकी दवा ढूंढते ढूंढते हमारा बीपी हाई हो गया भैया जी। कहीं हमका पूरी कार में मिली नहीं। वो तो मेरे पर्स में है, कार में कैसे आएगी? पता नहीं क्या हो गया है हमारी याददाश्त को। क्या हो गया? ऐसा लगता है कि तबीयत खराब हो रही है। पीके, इन्हें घर ले जाओ। ठीक है, ले जाता हूँ, वरना कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब हो जाएगी इनकी। तुषार। हाँ? तुषार, बोलिए मैम। क्या हुआ मैम? अब रेडियो स्टेशन से तुम्हारा नाम लेकर पूरी दुनिया को बताया जाएगा। जवाब दो। वो मॉम, मुझे उसका शो पसंद है और शायद उसे तुम। तुषार पांडे, माय फेवरेट कॉलर। तुम उसे रोज फोन करते हो? नहीं, कभी कभी कर लेता हूँ।
तो तुम उसके फेवरेट कॉलर कैसे बन गए? मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। मतलब ये कि मॉम, हम लोग एक वीक में उनके 3 शो स्पॉन्सर कर रहे हैं। अब नहीं होंगे। मैंने मिसेस सूद से ऑलरेडी कह दिया है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करें। व्हाट? लेकिन इतनी सी बात पर मॉम नहीं। इतनी सी नहीं, बात बहुत बड़ी है। आजकल की लड़कियां अपने शो का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करती है। माइक्रो मिनीज, बिकिनीज। उन्हें कहिए मिसेस सूद से सीखे भारतीय नारी क्या होती है। मॉम प्लीज, हमें उसे एक मौका देना चाहिए। एक मौका, 1 चांस प्लीज। ठीक है, पर उससे फोन करके बताना होगा कि हमारे शो में ऐसी बेहुदी बातें आगे से नहीं होनी चाहिए, समझे? ठीक है मॉम, मैं उससे फोन करके बता दूंगा, समझा दूंगा, डोंट वरी। नहीं, मैं खुद बताऊंगी। करीना ने ऐसी स्क्रिप्ट लिखी क्यों? हाय स्वीटी, इतनी रात को कैसे फोन कर दिया? मैडम, मॉम तुमसे बहुत नाराज है। मुझसे? हाँ, तुमसे। तुमने ऐसी स्क्रिप्ट क्यों लिखी? क्या हुआ? देखो, वो फोन करेंगी, उन्हें तुम संभाल लेना। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी हो सकता है। सॉरी तुषार। मगर करीना, तुमने ये सब क्यों लिखा और उसमें मेरा नाम भी जोड़ दिया? देखो, मुझे पता है कि तुम्हें मेरे कॉल्स पसंद हैं, लेकिन उन्हें मेरी स्क्रिप्ट नहीं अच्छी लगी ना। वेल, गॉड नोज, मॉम पर तुम्हारा इंप्रेशन बहुत खराब हो गया है करीना। सॉरी तुषार। करीना, रोने वाली तो कोई बात नहीं है इसमें, कंट्रोल योरसेल्फ। अब तुम मुझे अपनी मॉम से नहीं मिलवाओगे? अच्छा, चुप हो जा। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी मॉम से मिलवाऊंगा, ओके? कब? बहुत जल्दी। नाउ गिव मी अ स्माइल। थैंक यू तुषार, तुम कितने अच्छे हो। बाय। ओके, बाय। करीना, तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी। करूं? ऐसी कौन सी चीज है पुत्र जिसे तू लॉक कर रही है? अरे माँ, कुछ भी तो नहीं। मैं भी तो देखूं। नहीं माँ, बस ऑफिस के पेपर्स है, आप क्या करोगे देखकर? लेकिन उन्हें लॉक करने की क्या जरूरत? मॉम, मुंबई में बहुत चोरियां होती हैं आजकल। पुत्र, तो कपड़े लॉक करके रख, कागज क्यों? अगर मेरे कपड़े चोरी हो गए ना तो वो तो मैं नए भी खरीद सकती हूँ, लेकिन अगर इम्पोर्टेंट पेपर्स ऑफिस की चोरी हो गए ना तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी। हाउ बोरिंग दीज, मुझे लगा लव लेटर्स होंगे। चुप। ऋतिक और शाहरुख खान की फिल्में देखकर तेरा दिमाग खराब हो गया है। जाने दो मॉम, इसकी तो उम्र ही ऐसी है। अरे सुन, अगर मम्मी हुई ना तो कहते ना मुझे बुखार है, मैं सो रही हूँ। लेकिन आप तो ठीक हो। पुत्र, तू झूठ क्यों बोल रही है? अरे मॉम, आपको पता नहीं वो कैसी है। अगर मैं उसकी बातें सुनूंगी ना तो मैं वैसे ही बीमार हो जाऊंगी, और अगर बीमार हो गई तो ऑफिस कैसे जाऊंगी? ऑफिस नहीं जाऊंगी तो नौकरी से निकाल देंगे, राइट? पुत्र, कभी कभी तेरी बातें मेरे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ती। जा सो जा। सो जिया, कैसी हो? दीद सो रही है, धीरे बोलो। क्यों? बुखार है। अच्छा, कब से? शाम से डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। शो? ऑफिस नहीं जा पाएगी ना कल? हम जाने भी नहीं देंगे। करेक्ट, परफेक्ट। तुम्हारा झूठ अब महंगा पड़ते जा रहा है। आई एम सॉरी। सॉरी कहने से क्या होगा? अगर मम्मी को पता चल गया कि चमत्कार की स्पॉन्सरशिप हाथ से जा रही है तो तुम्हारे साथ से तो मुझे भी काम से निकाल देगी। अच्छा है, फिर हम दोनों जाकर एक नया रेडियो स्टेशन खोल लेंगे। शट अप, दिस इज नॉट सम जोक। मुझे टेंशन हो रही है यार। उससे क्या होगा? सोचने दो। सोचो, मेरा तो दिमाग ही चलना बंद हो गया है। प्रेम मोटवानी, मैं मिसेस नीलांबरी पांडे बात कर रही हूँ। देखिए मिस्टर मोटवानी,
हमारे स्पॉन्सर शो में आगे से ऐसी बेहुदा बात हुई तो हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे। नहीं नहीं मिसेस पांडे, आप बिल्कुल ठीक करिए। डोंट वरी, मैं आज ही करीना को आज ही काम से निकाल रहा हूँ। क्या हुआ जी? क्या है ना कि उसने मुझसे क्या बोलता है? आपकी आवाज को क्या हो गया? जी मैं सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। बिल्कुल, उसने काम ही ऐसा किया है। हमारी मिसेस सूद ने उसे इतना समझाया फिर भी नहीं मानी वो। तो ठीक है, उसे काम से निकालना ही ठीक होगा। नहीं नहीं, निकालिए नहीं, मगर हमारे शो में भारतीय संस्कार समझाइए लोगों को, और आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, समझे? नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट? ठीक है, अभी के लिए चलने दीजिए। ठीक है, आप कह रही है तो मैं इसे इस बार छोड़ देता हूँ, बट नॉट अगेन। थैंक यू। यू आर वेलकम। ओ प्रेम, यू आर अ जीनियस। जीनियस? और नई नई प्रॉब्लम्स खड़ी करने में तुम जीनियस हो। कल शायद मैडम कुछ ज्यादा ही अपसेट थी। खुश कर देता हूँ। हेलो। हाय, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ओके। मैं वहाँ आ रहा हूँ, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। ओके। तो फिर रेडियो करी में मिलते हैं आज। ठीक है। एक्चुअली तुम्हें काम करते हुए देखना चाहता था। ओके। सी यू देयर। बाय। सुबह की गर्मा गर्म चाय के साथ आरजे करीना आपका स्वागत करती है ओनली ऑन व्हाट्स योर प्रॉब्लम। दिन तो तेजी से बीत रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो आज भी पुरानी सदी में जी रहे हैं। जी हाँ, जिस तरह कई औरतें जिनके लिए बिकनी और माइक्रो मिनीज का नाम सुनना भी एक गुनाह है। कैसे इनको बताया जाए कि कितना जरूरी है आज के समय में जीना? क्या कहना चाहिए इन औरतों को? सुनते रहिए 111.1 FM रेडियो करें। ये फिर से मिनी और बिकिनी की बात लेकर बैठ गई। क्या जवाब दूंगी तुषार को मैं? ये तुषार भी सुबह सुबह क्या बोल रहा था, कुछ याद नहीं आ रहा। सब इसकी वजह से। रेडियो करी की कुछ बात कर रहा था, यहाँ पे डिनर पे ले जाने की बात कर रहा था। तुषार, तुषार, कृष्णा, तुषार कहाँ है? सर तो सुबह सुबह ही निकल गए मैडम। कहाँ चले गए? हमको तो बताकर गए नहीं। ठीक है, जाओ तुम। इस आरजे करीना को तो मैं देख लूंगी। हेलो, दिस इज तुषार पांडे। कैन आई स्पीक टू आरजे करीना? Yeah, just hang on. हाय। हाय, कैसी हो? गुड। मुझे पता था आज तुम फोन जरूर करोगे। रियली? रियली? तो फिर ये भी पता होगा कि मैं कहाँ हूँ? सोकर उठे हो? बैड गेस। मैं आ रहा हूँ। What? या मैं रास्ते में हूँ, और तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें सरप्राइज दूंगा। सरप्राइज? यस, सरप्राइज। तुम मेरे पहुंचने के पहले गेस करो कि वो सरप्राइज क्या है। कहाँ पहुँचने से पहले? अरे भाई, तुम्हारे पास रेडियो करी। रेडियो करी? 10 मिनट में पहुंच रहा हूं मैं। ओके, बाय। प्रेम, तुषार के आने के लिए सिर्फ 9.5 मिनट बाकी है। प्लीज कुछ करो ना। क्या करूं? पम्मी बन जाऊं? प्रेम प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं पम्मी बनने की कोशिश करता हूँ। खुश? अब इससे कुछ नहीं होगा। करीना, फोन उठाओ और उसे यहाँ आने से मना कर दो। गुड आइडिया। अरे, इसे तो फोन ऑफ कर दिया। अब मैं क्या करूं? मैं पम्मी को बुला लेती हूँ। हाँ, बुलाओ। पीटी उषा भी यहाँ इतनी जल्दी नहीं आ सकती। तुम्हारी पिन्नी तो। हेलो, मैं करीना बोल रही हूँ। पिन्नी है? आई मीन पम्मी है?
पम्मी तो बेटा जॉगिंग के लिए गई है। वो भी नहीं है। तुमको पता है अगर तुषार यहाँ आ गया तो मेरी पोल भी खुल जाएगी। उसे पता चल जाएगा कि मैं प्रेम सूद भैंसों का ओनर नहीं हूँ, प्रेम मोटवानी हूँ, रेडियो करी का ओनर। गॉड यह पैट, कोई छुपने के लिए जगह बताना। लेडीज टॉयलेट। लेडीज टॉयलेट? यस बॉस, मेन के छुपने के लिए इससे अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती। मतलब तुम चाहते हो कि मैं अपनी ऑफिस में औरतों के टॉयलेट में छुपूं? अपने आप को खुशनसीब समझो कि तुम्हें छुपने की जगह मिल रही है, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ? जाना वाना बाद में, पहले शो पूरा करो, गाना खत्म होने वाला है। अगर तुषार आ गया तो वो कुछ नहीं, शो चलो।